बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में दो तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहला और बड़ा टॉपिक है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर पर एक पाबंदी लगा दी है। कौन सी पाबंदी लगाई है वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी एक नया बयान दे दिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बनी गाला में शिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं। उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो भी सामने आ गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, जब से मरियम नवाज़ जो हैं वज़ीर आला बनी है पंजाब की, तो आए रोज़ नए बयान देती हैं कि इंसान की जो अक्ल है वो दंग रह जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी मन मर्जी करूँगी, मैं वज़ीर आला हूँ। और वो कहती हैं कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ, और जिन्होंने मुझे वोट दिया है मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ। उनके जो दो भाई हैं हसन नवाज़, जो कि लंदन शरीफ में रहते थे, जब से मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने स्पेशल कॉल की है कि आपकी बहन की अब गवर्नमेंट है, आपको विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी इशू आपको बगैर किसी मुश्किल के पाकिस्तान में वापस आना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान अब हमारा है, ये अब किसी का नहीं है और ना ही किसी की चलने वाली है। आपके सामने सबसे पहली खबर रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं और उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो आपके सामने रखते हैं कि महकमा दाखिला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने जुडिशल को ख़त लिखा है कि सिक्योरिटी खदशात पर अडियाला जेल समेत दीगर जेलों के जो दौरे और कैदियों से मुलाकात पर आर्जी पाबंदी जो है वो लगाई जाए। ये आर्जी पाबंदी जो है ये पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनकी समझ किसी को नहीं आती कि आर्जी पाबंदी जो है ये 2 हफ्तों के लिए है, 1 माह के लिए है, या हो सकता है कि 1 साल के लिए, ये हो सकता है कि ये पक्की लगा दी जाए। ये पाकिस्तान का कानून है, इस हवाले से कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। ख़त में कहा गया है कि मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं, लिहाजा वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर से दरख्वास्त की जाए कि वो जेल का दौरा मुलतवी करें। वो वज़ीर आला हैं KP के। उसके बाद इमरान खान साहब से अगर किसी ने भी मुलाकात करनी हो, चाहे वो खान साहब के वकील हों, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई बंदा हो, चाहे वो कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो जब उसका दिल करे, जब उसकी मर्ज़ी हो, उसको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जेल में जा सकता है, किसी भी कैदी से मुलाकात कर सकता है, चाहे वो फवाद चौधरी हूँ, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हूँ, इमरान खान साहब हूँ, वो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो PTI से है। ख़त में IG जेल खाना जात के नाम रासले का हवाला भी दिया गया है, जिसमें अडियाला जेल, अटक जेल, मियाँ वाली जेल और DG खान जेल में सिक्योरिटी थ्रेट्स का जिक्र किया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान में ऐसा बहुत पहले के बयान जो है वो दिए जा चुके हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जब भी कोई अहम कैदी, जिस तरह खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, दीगर जितने भी अहम रहनुमा हैं, वो जब जेल में कैद होते हैं तो ये अपना प्रोपेगेंडे को कामयाब करने के लिए इस तरह के जो बयानात हैं वो देते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो टारगेटेड हमले करके अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर सकते हैं। सूरत हाल का तकाजा है कि बिला ताख़ीर हफाजती इकदाम किए जाए, यानी कि पाबंदी लगाई जाए। जब उनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो हफाजती इकदाम जो हैं वो पूरे किए जाएंगे, और जो दहशत गर्द हैं वो इस हमला कोई भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो है इमरान खान साहब उनको अडियाला जेल से बनी गाला शिफ्ट करने की जो खबरें हैं गर्दिश कर रही हैं, उसकी जो मेन वजह है वो आपके सामने रखते हैं। अलीमा खान है, उन्होंने बयान दिया है कि इन लोगों ने अपनी ड्यूटी समझ रखी है कि इमरान खान को जेल से निकलने नहीं देना।
یہ ان کا بیان ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ وہاں پر کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے اس حوالے سے بیان دے دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی۔ آپ نے جو بھی ڈیل کرنی ہے، جو بھی بات کرنی ہے، وہ بند کمرے کی بجائے آپ اڈیالہ جیل میں آئیں اور میرے سامنے بات رکھیں، ڈیل رکھیں اور عوام کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ عوام نے مجھے سپورٹ کیا ہے، عوام نے مجھے محبت اور پیار جو ہے وہ دیا ہے، لہٰذا عوام کے ساتھ جو غداری ہے، جو بے وفائی ہے، وہ میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، وہاں پر بند کمرے میں جو ڈیل ہے وہ کر دی جائے۔ پچھلے دنوں بھی جنرل عاصم منیر جو ہیں، ان کے ایک اہم جرنیل ہیں، ان کی خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی تھی، پاکستان کے پرامننٹ صحافی ہیں، انہوں نے اس کا اپنے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا۔ تو طارق متین صاحب نے ذکر کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملاقات کی اور خان صاحب کو کہا کہ آپ جس طرح کی بھی ڈیل چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر لحاظ سے آپ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم کر دیں گے، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگی، نہ جھکا تھا، نہ جھکا ہوں اور نہ ہی جھکنے والا ہوں۔ لیٹس سی کہ آنے والے وقت میں اب خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے، تو اب ہمیں ایسے جو فیصلے ہیں وہ کرنے پڑیں گے جو پاکستان کی معیشت کے لیے، جو پاکستانی عوام کے لیے جو بہتر ہوں اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر اب ہم فیصلے نہیں کریں گے تو کبھی بھی نہیں کر سکے۔ شہباز شریف صاحب، آپ کے پاس گانا سنانے کا تو فارمولہ ہے، اس کے بعد جو IMF ان کے پاس بھی جانے کا فارمولہ ہے، آپ کی آواز بھی سریلی ہے، لیکن اب وہ سب کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ عوام جو ہے ان میں شعور آ چکا ہے، وہ جان چکے ہیں کہ آپ کس طریقے سے گورنمنٹ میں آئے ہیں، آپ نے کس طرح عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، آپ چوری کے ووٹ لے کر آپ 2 نمبر طریقے سے آپ کو انٹرنیشنل جو نیوز پیپر ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، انہوں نے مینڈیٹ تھیف کا آپ کو لقب دیا ہے، جو کہ آپ قبول کر چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح کے بیان دیں، یہ آپ کے اب کسی بھی طریقے سے کام آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جو اقتدار ہے وہ عوام دیتی ہے۔ عوام کی وجہ سے آپ اقتدار میں آتے ہیں، تو عوام نے آپ کو اقتدار نہیں دیا۔ عوام نے جس کو اقتدار دیا ہے اب وہ جانتے ہیں، اب وہ سڑکوں پر نکلتے بھی ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ عوام نے اقتدار کس کو دیا تھا اور کس کو نہیں دیا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔